हेलो डियर चिल्ड्रन, हम साइंस में अपना लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी, ठीक है, वो करेंगे। वेस्ट वाटर स्टोरी कोई कहानी नहीं है कि एक कहानी चल रही है, ये एक बता रहे हैं कि जो चला आ रहा है उसके बारे में बता रहे हैं और अभी हमें क्या करना है उसके बारे में ये चैप्टर है, ठीक है। तो वाटर के बारे में, वाटर इज प्रेशियस से हमने पहले जो चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हैं कि वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कैसे वाटर जाता है अंदर और वाटर किस किस काम आता है, ये तो हम सब जानते हैं। आप लोग मैच्योर हो और आपको पता है कि वाटर कैसे काम में लिया जाता है और कैसे वेस्ट होता है और हमें वेस्ट कैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम। द यूनाइटेड नेशन टुक अ सीरियस नोट ऑफ इट एंड डिसाइडेड, हम बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट करने लगे, है ना। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी, घर बढ़े, तो वाटर वेस्ट और हमारे घर से जो सारा गंदा पानी है वो हमारे घर की नाली से होते हुए बड़े नाले में मिलके और फिर वो रिवर में, और वो सब उसको ज्वाइन कर रखा है। अपने यहाँ पर अपने यहाँ नाला देखा है द्रव्यवती जो है वो कितना अच्छा एक बन सकता था, पर लोग हमारी जो है लापरवाही के कारण सब उसमें कचरा डालते हैं और वो एक बदबूदार जगह बन गई है। तो ये सब क्या है, वाटर को खराब करना, ठीक है, हमारे द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो ये चीज़ों को हमें रोकना है। तो द यूनाइटेड नेशन टुक अ सीरियस नोट ऑफ इट एंड डिसाइडेड टू स्पेंड अ डिकेड फ्रॉम 2005 till 2015 towards effort in getting access to safe ड्रिंकिंग वाटर फॉर पीपल। 10 साल यूनाइटेड नेशन ने देखा कि भाई पानी कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे देश में जहाँ पानी की बहुत कमी है, जैसे जैसलमेर टाइप जो जगह है, वहाँ पर लोग में वुमेन और गर्ल्स 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर मटका सर पे रख के और इतनी धूप में जाते हैं। कोई पेपर में आता है कि कोई इतना सा पानी लेने के लिए बहुत गहराई में उतर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो दिखाती हैं कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है, और जब हमारे पास पानी बहुत अच्छे से अवेलेबल होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, और ये स्टार्ट हुआ 2005 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये एफर्ट करा जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि हर लोगों को, हर एक जन को जो वर्ल्ड में है, उनको साफ़ पानी मिले, अच्छा पानी मिले और इतना पानी मिले कि वो अपनी ज़रूरत का जो काम है वो कर सके। लोगों के पास अगर हम देखें तो लोग एक ग्लास या एक बॉटल के लिए, पानी के लिए भी एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। इतना पानी की शॉर्टेज है। अगर हम सर्च करें, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं किन देशों में इतनी कमी है कि लोगों को इतना कुछ करना पड़ जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। वी एज अ मेच्योर पर्सन कैन सेव वाटर एज मच एज वी कैन एंड वी शुड सेव वाटर। समझ में आ रहा है? हमें सेव करना ही होगा जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करे। अब है कि जो गंदा पानी है वो नाले में, नदी में मिल जाता है। तो गंदा पानी होता क्या है, जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, हम कपड़े धोते हैं, है ना, इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है वो सब एक नाले में मिलता है और जाके नदी में मिल जाता है। तो उसमें बहुत डेंजरस माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, केमिकल्स होते हैं। डिटर्जेंट्स जो हम कपड़े धोते हैं वो डिटर्जेंट से ही धोते हैं, तो वो सब मिला होता है। ऑयल होते हैं, खाने का सामान होता है, सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं और कितना कुछ होता है। जब आप देखते हो बारिश बहुत तेज़ आती है तो उसके साथ ये सारा कचरा रोड पे बहता हुआ दिखता है, और तब बारिश रुकती है तो वो कचरा एक जगह इकट्ठा होता है, तो वो हम उसको देख भी नहीं पाते हैं और ये सारा कचरा हमारे द्वारा ही फेंका जाता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ सीवेज? सीवेज क्या है? ये जो मैं अभी बात कर रही हूँ, पानी जिसमें हम ये सब चीज़ बहा देते हैं वो सीवेज है, ठीक है। इसमें
सॉलिड्स हैं, पॉलीथिन्स बैग्स हैं, कागज़ है, रैपर्स हैं, बहुत आप सोचो, सब्जियों के छिलके हैं और कितना कुछ खाना सब बहा देते हैं हम पानी में, तो वो सब जाके उसमें मिल जाता है और वाटर को गंदा कर देता है जो प्योर वाटर रिवर में होता है। तो सीवेज में क्या क्या इंक्लूड है? वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन, सिंक, वॉशिंग मशीन, बाथरूम, वॉश बेसिन, शावर, टॉयलेट, फेसेस, जो पॉटी और यूरिन है वो सब ये जो पानी में मिल जाता है। ठीक है। फिर रेन वाटर जो है वो बिल्डिंग से होता हुआ, उसमें बहुत सारे तब बारिश होती है, आप देखते हो कि कहाँ कहाँ से पानी गिरता है, उसमें सारी गंदगी ऊपर से अगर पानी फ्लो करके आ रहा है तो सारी गंदगी, डस्ट सब उसमें होता है। फिर सरफेस रन ऑफ वाटर, जैसे मैंने बताया बारिश का पानी अगर सड़कों पे बह रहा है तो उसके साथ जो भी गंदगी सड़क पे पड़ी हुई है, चाहे वो गाय का गोबर है, चाहे ह्यूमन पॉटी है या यूरिन है, वो सब बहती है उसमें। ठीक है ना। तो ये हो गया सरफेस रन ऑफ वाटर। तो ये सारे जो वेस्ट हैं ये एक हमारे घर से नाली से होते हुए बड़े से नाले में चले जाते हैं। सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट दैट कंटेन मोस्टली डर्टी वाटर अलॉन्ग विद द डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। द डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सीवेज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। तो जैसे ही हमारा पानी है, ठीक है, टॉयलेट हम गए, वहाँ पे पानी फ्लश होता है, तो वो पानी के साथ भी और बहुत सारी चीज़ें फ्लश होती हैं। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स जो इसमें पानी में मिले होते हैं, इसको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, कंटामिनेंट्स, इनको हम कहते हैं कंटामिनेंट्स या पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। अब क्या है सीवरेज सिस्टम क्या होता है? The sewerage system consists of a network of big and small pipes connected to the drains of house like to the kitchen sink, bathroom, wash basin। हमारे देखा है हमारे हर जगह पे किचन में जहाँ वॉश बेसिन है वो वहाँ से एक नाली है, और बाथरूम से और वॉशिंग मशीन जहाँ पे रखी हुई है वहाँ से नाली निकलती हुई एक मेन ड्रेन में जाती है, और वो मेन जो हमारे घर का ड्रेन है वो बाहर वाले ड्रेन से जॉइन हुआ होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर 195 पेज में, ये सारे घर से हमारा जो है पानी कलेक्ट होके एक जो सीवर लाइन होती है अंडरग्राउंड, वहाँ पे मिल जाता है। The sewerage system is like a transport system of interconnected pipes carrying the sewerage from point of the being produced to the point of disposal or the waste water treatment plant। तो जो हमारे घर से निकल रहा है वो पाइप से, जगह जगह जो पाइप लगे हुए हैं उससे निकल के हमारे घर से निकल के वो एक पाइप में जाके, और ये जो सीवरेज सिस्टम है ये बड़े से नाले में जाके मिल जाता है। ठीक है ना। अब ये जो है वेस्ट वाटर प्लांट में ये चला जाता है। वेस्ट वाटर प्लांट लगे हुए हैं, आजकल लगाया है लोगों ने वेस्ट वाटर प्लांट, या फिर वो नदी नाले में बह के और साफ पानी जो है रिवर में जाके मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो सीवरेज सिस्टम हैज़ नंबर ऑफ मैनहोल्स होते हैं, आपने देखा होगा मैनहोल्स सड़क पर आप देखते हैं, इतना बड़ा एक लोहे का ढक्कन होता है, वहाँ अगर कुछ कचरा फंस जाता है तो पानी ऐसे निकलना शुरू हो जाता है, तो इसे मैनहोल बोलते हैं। इसको खोलते हैं, फिर कुछ लोग जो इस कचरे को साफ करते हैं वो इसके अंदर उतरते हैं, साफ करते हैं और फिर उसको ढक के सही कर देते हैं। तो ये जगह जगह पे मैनहोल बने हुए हैं। ठीक है ना। तो इसमें से सारी जो गंदगी हमारे घर की है यहाँ पर आती है और लोग इसमें उतरते हैं। सोचिए उनका काम कितना डिफ़िकल्ट होता होगा, वो वहाँ पे निकलते हैं और वहाँ से नीचे से वहाँ पे पॉइजनस गैस हमेशा निकलती रहती है, क्योंकि वहाँ पे डेंजरस माइक्रोब्स बैक्टीरियाज हैं जो रिएक्शन होता रहता है और उसके कारण डेंजरस गैस निकलती रहती है और उसके कारण कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है ना। तो हमें बहुत सावधानी से कभी भी नाली में ऐसा कचरा ना बहाएं जिससे कि नाली ब्लॉक हो जाए, या खाने का सामान ऐसा ना फेंकें जिससे कि ज़्यादा बैक्टीरियाज उसमें हो जाए और ज़्यादा गैस जो डेंजरस गैस है वो प्रोड्यूस करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप खाना बचा है आप गाय को दे सकते हैं, किसी
एनिमल को दे सकते हैं। जो वेजिटेबल जो पील्स हैं, जो छिलके हैं, वो आप गाय के लिए रख दीजिए। उसको आपको डस्टबिन में भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम गाय और दूसरे जानवरों का, बकरी है, उनका पेट भर जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो पॉलीथीन्स वगैरह हैं, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, वो सब हम डस्टबिन में डालें, जिससे कि हमारी जो ड्रेन है वो ब्लॉक ना हो, ठीक है, और किसी को ऐसा काम के लिए नीचे उतरना ना पड़े, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया सीवरेज सिस्टम। फिर है क्लीनिंग द पॉल्यूटेड वाटर टू क्लीन वाटर, टू गेट क्लीन वाटर। तो ये क्या है कि ये जो पॉल्यूटेड वाटर जो है ना, ये वेस्ट वाटर प्लांट में जाके क्लीन वाटर में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द सीवेज इज ट्रीटेड बाय वेरियस प्रोसेस to reduce its level of pollutants so that it is suitable to be released into river or water body. To understand this process, let us perform the activity one as given. यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है जिसको आप समझ सकते हैं कि वेस्ट वाटर कैसे ट्रीट होता है। जैसे हमने एक बीकर में ले लिया, उसमें बहुत सारा मिक्सचर मिला दिया, डिटर्जेंट और इंक और वो सब, है ना। फिर हमने इसको बीकर को थोड़ा सा सेट होने रखा और इसको छलनी लगा दी हमने और उसको छाना, ठीक है। फिर छाना तो कुछ कचरा निकल जाएगा बीकर ए में, कुछ रह जाएगा, आ जाएगा बीकर बी में। फिर उसको एक एरेटर से उसको करेंगे, है ना, उसको हिलाएंगे। उससे क्या होगा, जो कचरा है वो बाहर निकल आएगा जो इस थर्ड वाले बीकर से, और थर्ड वाले बीकर को फिर हम छान के दूसरे वाले में ले लेंगे, जिससे कि और जो कचरा है वो निकल जाए और लास्ट में जो हमें है क्लीन वाटर मिल जाए, ठीक है। तो ये तो हमने घर में किया। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट बहुत बड़े होते हैं, लगे हुए हैं, जिससे कि जो पानी है जो घर से निकल रहे हैं, इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, उसको क्लीन करके रिवर्स या दूसरी वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाए, जिससे कि अगर वो यूज़ हो रहा है पीने के, एज अ पीने के पानी लोग यूज़ करते ही हैं रिवर का पानी और ऐसा पानी, तो वो कंटामिनेंट से दूर रहे और लोग बीमार ना पड़े, ठीक है। तो हमें अपने लेवल पे बहुत ध्यान रखना है। अगर हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको हमें समझना है कि हमें ये नहीं करना है। अगर हम वही चीज़ कर रहे हैं तो हमारे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं और हमें कुछ चीज़ ज़रा सी भी समझ में आती है तो वो हमें फॉलो करना है, जिससे कि ये हमारी आदत में शामिल हो और हम अपने लेवल पे उस पॉल्यूशन को रोक सकें, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। डायग्राम्स जो हैं वो बनाने हैं और कीवर्ड्स हैं उन्हें याद करना है, ठीक है। हैव अ नाइस डे।